अवेयरनेस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब सवाल है कि इतना बड़ी खेप कैसे आती है। 200 किलो की खेप, कोई प्रोडक्ट, कोई केमिकल या कोई चीज 200 किलो आना इंडिया में इतना मुश्किल नहीं है। इंडिया हैज गॉट अ वेरी वास्ट कोस्टल लाइन, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमारे जिनके साथ लगते हैं, वो सब स्टेट्स जो हैं वो उनमें बहुत इश्यूज चल रहे हैं इस समय। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है इस समय, और अफगानिस्तान के साथ कैसे वो जुड़ा हुआ है। पर 200 किलो जो भी कंसाइनमेंट पकड़ी इन्होंने, तो क्या ये कस्टम्स को अ, चकमा दे के आई, या फिर ये जैसे आपने बताया कि कोस्टल रीजन पे ये कंसाइनमेंट्स आती हैं, और जिस तरह के स्मगलिंग के पैटर्न्स हैं उसमें आती हैं। ठीक है, बहुत से तरीके हैं जिससे ये कंसाइनमेंट्स इंडिया में आती हैं। इवन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोकेन इंडिया में बनती नहीं है, हम सब जानते हैं। इट्स नॉट अ प्रोडक्ट जो यहाँ पर इन हाउस बने। जैसे कुछ दिन पहले एमडी ड्रग्स पकड़े गए थे, तो वो फैक्ट्री इंडिया में थी। इट्स अ सिंथेटिक ड्रग। पर कोकेन, बिकॉज ये प्लांट बेस्ड मॉडिफाइड ड्रग है, और ये हम सब जानते हैं कि ये साउथ अमेरिकन प्रोडक्ट है। मैक्सिको इज द कैपिटल ऑफ कोकेन। तो ये जब आ रही है तो ये जरूर कहीं ना कहीं से हमारे बॉर्डर्स में कहीं ना कहीं पोरस है। यहाँ हमारी एजेंसी इतनी सतर्क नहीं है जितनी होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा, एक हम और समझें कि ये किसके लिए आ रही है। आपने खुद अपने चैनल पर बताया कि कोकेन इज नॉट अ वेरी, मैं इसको भी दूसरी बात बताऊं। जैसे आपने बताया कि इसकी कीमत बाजार में 200 करोड़ है, ये 200 किलो की। मान के चलें कि 200 करोड़ यानी कि 10 करोड़ रुपए किलो है। नहीं, 2000 करोड़, 2000 करोड़। सॉरी सॉरी, 200 किलो का 2000 करोड़ हुआ। हाँ। 200 किलो कंसाइनमेंट का तो 10 करोड़ रुपीस पर केजी का आप एक इंटरनेशनल प्राइस गिनते हैं। इंटरनेशनल प्राइस है, इंटरनेशनल स्ट्रीट प्राइस। ठीक है, हम ये मान के चलें कि इसकी प्राइस 5 करोड़ के आसपास यहां पर है। ठीक है, जब लोकल जब आती है, तो भी 50,000 रुपया पर ग्राम से 70,000 रुपये पर ग्राम कौन अफोर्ड करता है। एक एक बार का डोज कोकेन का मिनिमम मिनिमम आधे ग्राम से शुरू होता है, यानी कि एक पैरासिटामोल की जो गोली का साइज है। तो आज 25,000 रुपए का एक डोज लेने वाले लोग कितने हैं इंडिया में। तो दिस इज अ रिच ब्रैट पार्टी कल्चर प्रोडक्ट, और बहुत ही रिच और बिगड़े हुए जो सोसाइटी के बच्चे हैं वो यूज करते हैं। इट्स अ ड्रग विच इज स्टिमुलेंट एंड इट यूज बाय देम। तो हम ये समझे कि क्योंकि एक हमारा यूथ जो है, इस कैटेगरी का यूथ इससे हुक हो रहा है, इससे इससे ज्यादा इसका इसका नशा इनको चढ़ रहा है, बिकॉज इट्स स्टिमुलेंट। तो ये एक वहां पर खपत करने के लिए ये जो पूरी जो रैकेट है, जो अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में पकड़ा गया, फिर से एक कंसाइनमेंट पकड़ी गई, ये कहीं ना कहीं ऐसे क्लब में सप्लाई होता है या बहुत हाई एंड सोसाइटी में सप्लाई होता है। ये गांजा नहीं है जो एक कॉमन आदमी भी कहीं ना कहीं यूज कर लेगा। ठीक है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ड्रग। और जब इतने हाई स्टेक्स होते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पोरस हमारा जो सिस्टम है वो हमें बहुत नुकसान करता है। कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये अब ये हमें जो फीलिंग है, नहीं नहीं, कहीं ना बिल्कुल कुछ आपने जो कहा, कॉम्प्रोमाइज हो रहा बिल्कुल है। कि हाई सोसाइटी या फिर बिगड़ैल रईसजादे। तो बिगड़ैल रईसजादे तो वही होते हैं जो हम अक्सर देखते हैं, हिट एंड रन केस हुए। कोई ऑडी, कोई मर्सिडीज़ मार के चला जाता है। अभी फिर पुणे से खबर आई कि जो डिलीवरी बॉय है उसे मारकर चला गया, मर गया। तो ये हाई जो रहता है, इंसान नशे में पार्टी करता है और उसके पास लगता है उसे उसके बाप दादा के पास पावर है, तो उसे कोई कुछ छू नहीं सकता, सिस्टम कुछ कर नहीं सकता। तो ये स्थिति होती है कि वो कुछ भी नशा कर लेगा। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वही बात है, लेकिन सवाल ये है कि एजेंसियां फिर क्या कर रही हैं। मैं ये सवाल संजय सहाय जी, क्योंकि एक आईपीएस आप रह चुके हैं, एक आईपीएस होने के नाते क्या कोई प्रेशर होता है जिसकी वजह से इतने बड़े लूप होल्स हो जाते हैं। कोई पार्टी करने वाला अगर होता है तो उसके कोई पिता होते हैं, कोई पहुंचे हुए लोग होते हैं, अब आप उन पर हाथ नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कोकीन तो पकड़ी गई,
ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, मास्टरमाइंड लंदन फरार हो जाता है। मास्टरमाइंड लंदन कैसे फरार हो गया? और जो कोकीन अगर पकड़ी गई तो खपत भी होती होगी, तो खपत कहां हो जाती है इतनी बड़ी खेप? जो आप मास्टरमाइंड फरार की बातें कर रहे हैं और अगर उसमें प्रेशर होता है नहीं होता है, उस विषय में मैं आऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो ये है कि ये जो पूरी जो 2 कार्रवाई हुई है, वो दोनों कार्रवाई सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के टिप ऑफ पे हुआ है। तो अगस्त में इनको टिप ऑफ आया और उसको 3 महीने उस पर काम करके मेटिकुलसली सब इंफॉर्मेशन जमा करके ये हुआ। जो पहला महिपालपुर में हुआ, उसी से कनेक्टेड ये दूसरा भी है, तो दोनों को करीब करीब एक ही केस के तौर पर अगर लिया जाए तो दैट विल सर्टेनली बी बेटर। और ये 500 केजी, 560 केजी और 200 केजी का जो हम बात कर रहे हैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अभी से कुछ दिन पहले इन द ईयर 2021, तो करीब 3000 केजी का वो मुद्रा पोर्ट ट्रस्ट वाला केस है। उसके बाद हमने अपना पूरे सिस्टम को कितना चुर्क बनाया, नहीं बनाया, इट इज ओपन फॉर एवरीबडी टू डिसाइड। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन कैसे होता है, कौन करता है, उसके बारे में ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे पाता है भारत में घुसने के बाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके पहले जो मुख्य चीज है कि हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं कि नहीं, और कितने पोरस हैं, और ये पोरसनेस को कैसे हम सील करेंगे, इसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। द पोरसनेस ऑफ आवर बॉर्डर्स इज वेरी वेल वैलिडेटेड, ऑथेंटिकेटेड चीजें जो सबको पता है। अभी एक कैलकाटा में जो एक मर्डर केस हुआ था बांग्लादेश एमपी का, उस समय भी पोरस बॉर्डर्स के बारे में बात हुई। मणिपुर में रोज ही पोरस बॉर्डर्स के बारे में बात हो रही है, और अब ये तीसरी बार ये ड्रग के रिलेटेड में भी पोरस बॉर्डर्स की हमारी बातें हो रही हैं। तो बॉर्डर्स हमारी पोरस है, इसके बारे में ज्यादा कुछ डाउट नहीं रह गया है। और पूरे बॉर्डर को पोरस कहना वो गलत है, लेकिन देर आर एरियाज, हमारा 26/11 में भी पोरस बॉर्डर के कारण हुआ था, उनको नहीं वहां पकड़ पाए थे। तो एक पार्ट तो वो तय है पोरस बॉर्डर से, उस पर हमें काम करना है। और दूसरा इज समवेयर द इनकेपेबिलिटी जो हमारे एजेंसीज हैं, उसमें ज्यादा मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में बोलूंगा, स्टेट पुलिस के बारे में बोलूंगा, क्योंकि स्टेट पुलिस के पास वो पूरा वेयर विथ ऑल नहीं है। अभी दिल्ली पुलिस ये एक्शन क्यों ले पाई? ये बहुत अच्छा एक्शन है। एक्शन इसलिए ले पाई क्योंकि उसको सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन मिला है। सो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड स्टेट पुलिस, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड पुलिस एजेंसीज वो फिर भी कुछ काम करके दिखाती है, लेकिन स्टेट पुलिस जो रोज का लॉ एंड ऑर्डर, बंदोबस्त और ये सब चीजें करती हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंस, वो उसके बारे में कुछ हो नहीं पाता है। अगर वो हमारे रडार पे है नहीं है कैसे है, लेकिन हम अवेयरनेस की बातें करते हैं। अवेयरनेस ला के स्टूडेंट उसको छोड़ने वाला नहीं है, और जो अब बिगड़ल बच्चों की बातें कर रहे हैं वो उसको छोड़ने वाले नहीं है। फिर नए ड्रग्स जो आ रहे हैं, दिस हाइड्रोफोनिक, मारुआना जी। अब ये पहली बार जो है दिल्ली में आया है, जैसा कि डॉक्यूमेंटेड है, जितने केसेस अभी तक हुए उसके हिसाब से। जो नेक्स्ट चैलेंज आता है इज द टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट। टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट आज जो है ड्रग कार्टल्स के लिए सबसे बड़ा उनके लिए बेनिफिट का चीज हो गया है। जब आप कोडेड मैसेजेस भेज रहे हैं, कंप्लीटली एनक्रिप्टेड, ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी से उसको आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सप्लाई भी कर रहे हैं, और ये एनक्रिप्टेड मैसेजेस को क्रैक करने के लिए हमने अभी तक कुछ नहीं किया, और ज्यादातर समय ये सोशल मीडिया हमें सपोर्ट नहीं करता है। अब उसके लिए क्या करना है, नहीं करना है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एनक्रिप्टेड मैसेजेस को टैकल करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, एंड दैट इज अ इंटरनेशनल इशू, दैट इज नॉट ओनली अ नेशनल इशू। कभी कभी टेक्नोलॉजी दोनों तरफ से काम करता है, जैसे इस केस में जीपीएस इनेबल्ड जो व्हीकल्स थे उसके कारण इसको पकड़ा गया। जहां तक आप पॉलिटिकल प्रेशर की बात करते हैं, तो पीपल हु आर इन बिजनेस, पीपल हु आर इन क्राइम एंड पीपल हु आर इन वैरायटी ऑफ अदर एक्टिविटीज, वो पॉलिटिशियंस से नहीं, मैं मिलते ये हैं, सवाल उनके इसलिए साथ। मैंने पूछा क्योंकि जब पिछली बार 5000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, तो उसमें